Hello dear students, and once again welcome in the online class of subject Basic Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is inversion method. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा टू सॉल्व इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो लेट्स सी what are the learning outcomes. So after watching this video you will be able to know the concept of inversion method. हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स इक्वेशन. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमारा कौन सा टॉपिक कवर हुआ है. तो लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये टॉपिक कंप्लीट किया था. उसमें हमने दिए हुए मैट्रिक्स से ए इन्वर्स, इसका मतलब कि जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उससे क्या करना था, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना था. दिए हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना था हमें. ठीक है, वो फाइंड आउट करना सीखा हमने. आज जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें भी हमें क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है. ओके, तो सब टॉपिक जो हम जैसे से आगे बढ़ रहे हैं वह कैसे हैं, वह एक दूसरे से कनेक्ट ही है. ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो अगर फिर आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा क्या, नहीं. ठीक है, सब कैसे है, एक के बाद एक कनेक्ट है. ये हमारे मैट्रिक्स वाले चैप्टर का कैसे लास्ट टॉपिक है. यह टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसका कंपल्सरीली 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन नंबर 5 का सी वगैरह एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहता है वह मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का ही रहता है. ओके, तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और अभी मैं क्या कह रही हूँ, इन्वर्शन. ठीक है, इन्वर्शन मेथड अलग है और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अलग है. इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि अगर आपके पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है. ओके, और अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वह क्या है, इन्वर्शन मेथड. इन्वर्शन मेथड बताने से पहले आप लोग को कुछ कंसेप्ट बताना पड़ेगा. किसके, मैट्रिक्स के इक्वेशन की. ठीक है, जनरल कंसेप्ट है, ध्यान देंगे सभी. फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस we can write simultaneous equation in 2 variables and 3 variables in the matrix form as under. हमने जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमने वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस ये टॉपिक कवर किया है, और इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस यह भी हमने टॉपिक क्या किया, कवर किया है. तो आप लोग को सभी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है और इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है यह पता है. ओके, आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, देखने वाले हैं, जिसमें क्या है हमारे पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, कैसे अगर 2 वेरिएबल्स है या फिर 3 वेरिएबल्स है. हमने इसके पहले वाला चैप्टर डिटर्मिनेंट में भी 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के लिए डिटर्मिनेंट मेथड, इसका मतलब कि क्रैमर्स रूल सॉल्व करना सीखा था. ठीक है, उसी टाइप से अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल्स रहेंगे तो कितने इक्वेशंस रहेंगे, 2 इक्वेशंस, और 3 वेरिएबल्स रहे तो कितने इक्वेशंस रहेंगे, 3 वेरिएबल्स रहेंगे. ठीक है, तो उन्हें कैसे करना है सॉल्व, वह हम अब देखते हैं. ठीक है, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स को किस तरह से लिखा जाता है यह हमें पहले देखना है. तो देखिए, सबसे पहले अब हम देखते हैं 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दिया है तो कितने वेरिएबल्स रहेंगे, वहाँ पर 2 ही वेरिएबल्स रहेंगे. देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है a1x प्लस b1y
इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल टू C2। दो इक्वेशंस है यहाँ पर दो इक्वेशंस। ओके, उसके बाद देखिए वेरिएबल्स कौन से हमारे x एंड y। ओके, x और y क्या है, वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, यस करेक्ट, यहाँ पर वेरिएबल्स भी 2 है। ओके, 2 इक्वेशंस रहेंगे तो कितने वेरिएबल्स रहेंगे, 2 वेरिएबल्स रहेंगे। और आप सभी को पता है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट में A1 A2, B1 B2 और C1 C2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कोई नंबर्स रहेंगे। और ये वेरिएबल्स के सामने में लिखे हुए हैं तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, कोफिशिएंट। वैसे ही B1 और B2 वेरिएबल y के सामने में लिखे हैं तो इसे भी हम क्या पढ़ते हैं, कोफिशिएंट। ओके, ठीक है। इसके बाद सब में पहले अगर हमारे पास दो इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स है, इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कुछ और कर सकते हैं क्या, नहीं, हमें मैट्रिक्स का ही क्या करना है, यूज करना है। इस बात को आप सभी को याद रखना है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। ओके, तो हम मैट्रिक्स का ही यूज करते हुए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपके पास दो इक्वेशंस जिसमें कि दो वेरिएबल्स है इस तरह दिए हुए रहेंगे तो सब में पहले उन्हें आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है यह देखेंगे अब हम। तो देखिए क्या करना पड़ता है, हमें सब में पहले वाले कॉलम में x के सामने वाले नंबर्स, इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x लिखना है। ठीक है, कॉलम वाइज खड़े में। फिर y दिया है तो y के सामने वाले नंबर्स, कोफिशिएंट ऑफ y लिखना है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या लिख लिया, ये मैट्रिक्स लिख लिया हमने। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला मैट्रिक्स लिखा। फिर से एक बार देख लीजिए कैसे लिखा हमने पहले वाले कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ x लिखी। ठीक है, सब में पहले कॉलम वाइज कोफिशिएंट ऑफ x लिखना, फिर दूसरे कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y लिखना। यहाँ पर z तो है नहीं तो z लिखने की जरूरत नहीं, लिख दोगे। उसके बाद वो मैट्रिक्स को कंप्लीट कर देना। उसके बाद में ही, ठीक है, ये दोनों कैसे है, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनाना और वहां पे क्या लिखोगे, वेरिएबल्स लिखोगे। कौन से वेरिएबल्स, जो इस इक्वेशंस में दिए हुए रहेंगे। कैसे लिखोगे इन वेरिएबल्स को भी, कॉलम वाइज खड़े में लिखोगे। तो पहले हमेशा x वेरिएबल आता है, इसलिए पहले x फिर y। ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू के बाद में क्या लिखोगे, इक्वल टू के बाद में जो भी कांस्टेंट दिया हुआ रहता है वह लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, इक्वल टू के बाद में जो भी कांस्टेंट गिवन है। जैसे कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या गिवन है, C1 है, C2 गिवन है। ओके, तो उन्हें भी आपको क्या करना है, कॉलम वाइज लिखना है। सब में पहले दिए हुए इक्वेशन से यह मैट्रिक्स फॉर्म लिखना आप सभी को आना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा 2 वेरिएबल्स के लिए, 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो पहले जिसमें हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई लिखा, ये मैट्रिक्स जो रहता है इसे हम कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और जो वेरिएबल्स वाला हम मैट्रिक्स लिखते हैं उसे हम कैपिटल लेटर X से दर्शाते हैं। ओके, इक्वल टू का साइन जैसे का वैसा। और उसके बाद में राइट हैंड साइड में जो हम कांस्टेंट लिखते हैं वह क्या करना है, उसे किससे डिनोट करना है, उसे कैपिटल लेटर B से डिनोट करना है। ओके, सबको समझ में आया। तो ये हो गया हमारा 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब हम देख लेते हैं 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। अब देखिए, जब 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के लिए किस तरह से हम मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं 3 इक्वेशंस यहाँ पे, और वेरिएबल्स भी कैसे हैं, 3 वेरिएबल्स है। देखिए x, y और z है।
जब 3 इक्वेशंस रहेंगे तो वेरिएबल्स भी कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, ठीक है, ओके। और राइट हैंड साइड में भी कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ है। ये कंसेप्ट हमने डिटर्मिनेंट में भी देखा है कि जितने इक्वेशंस रहते हैं उतने ही वेरिएबल्स रहते हैं। एक साइड में, इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स वाले टर्म आएंगे और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म, सिर्फ नंबर्स वाले टर्म आएंगे, ओके। तो ये हो गया ये कंसेप्ट, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद सब में इम्पोर्टेंट क्या है कि जब इस तरह के इक्वेशन दिए हैं और हमें मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, ठीक है, जिसे हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, इन्वर्शन मेथड। तो ठीक है, मेथड हम बाद में देखते हैं। सब में पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से लिखना है। जैसे कि अभी हमने 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को लिखा, उसी तरह से हमें इसे भी लिखना है। तो कैसे लिखते हैं इसे? सब में पहले क्या करना है, x के सामने वाले नंबर्स को कॉलम वाइज लिख देना है। इसका क्या मतलब हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x को हमें खड़े में लिख देना है। सेकेंड वाले कॉलम में क्या आएगा, सेकेंड वाले कॉलम में आएगा कोफिशिएंट ऑफ y। और थर्ड वाले कॉलम में क्या आएगा, थर्ड वाले कॉलम में आएगा कोफिशिएंट ऑफ z, ओके। पहले आपको फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ z लिख दिया। मैट्रिक्स को कंप्लीट करना। उसके बाद जो एक और मैट्रिक्स जो कि कैसा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में, उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स, जो कि इन इक्वेशंस में दिए हुए रहेंगे, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशंस है तो वेरिएबल्स भी कितने रहेंगे, 3 वेरिएबल्स रहेंगे। तो सब में पहले कौन सा वेरिएबल लिखेंगे हम, x, फिर y और फिर z, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में भी मैंने आप लोग को ये सब चीजें बताया है कि पहले हमेशा x वेरिएबल का टर्म, x वाला टर्म, फिर y का टर्म और फिर z का टर्म, और राइट हैंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमेशा कांस्टेंट लिखना है। इस कंसेप्ट को आप सभी को ध्यान रखना है। तो इक्वल टू, ये इक्वल टू हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर में फिर से क्या लिखना है, कांस्टेंट की वैल्यूज लिखना है। तो पहले इक्वेशन का पहला, दूसरे इक्वेशन का दूसरे नंबर पे और तीसरे इक्वेशन का तीसरे नंबर पे, इनको ऊपर नीचे नहीं करोगे आप, जैसे दिया हुआ है वैसे ही लिखते चलना है। तो ये हो गया हमारा 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स के लिए मैट्रिक्स का फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर मैट्रिक्स दिया हुआ हो, ये जहाँ पर हम कोफिशिएंट लिखते हैं, इसे हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, इसे हम कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। और ये जो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स का टर्म रहता है, इसे हम कैपिटल लेटर X से डिनोट करते हैं। एंड इक्वल टू के बाद में जो कि हम कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल B से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब हमने क्यों देखा, आपके समझने के लिए कि किस तरह से इक्वेशंस दिए हुए रहे तो हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखना है, ओके। अब आगे हम देखते हैं कि इन्वर्शन मेथड में अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए रहे तो उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, ओके। अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, इन्वर्शन मेथड या फिर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देंगे, ये क्या है, ये मैट्रिक्स की एक एप्लीकेशन है कि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हुए रहे तो हम क्या करना है, किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन आप सभी को यह बात पता है कि अगर जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हुए रहते हैं, 2 इक्वेशंस में 2 वेरिएबल, 3 इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स, तो साइमल्टेनियस यह वर्ड आया, साइमल्टेनियस इक्वेशन यह वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है कि हमें
वो जो इक्वेशंस में वेरिएबल्स दिए हुए रहेंगे x, y और z, उनकी क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने हमारा लास्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट में भी जब क्रैमर्स रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया था, तब वहां पर भी हमने x, y और z की ही वैल्यू फाइंड आउट की थी। ओके, किया था हमने x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ओके, यहाँ पर भी हमारे पास 3 इक्वेशंस रहेंगे, तो 3 वेरिएबल्स रहेंगे, 2 इक्वेशंस रहेंगे तो 2 वेरिएबल्स रहेंगे। तो हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, हमें करना क्या रहेगा, हमें यहाँ पर भी वो जो 2 वेरिएबल्स या फिर 3 वेरिएबल्स उन इक्वेशंस में यूज किए जा रहे होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि उसका मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा होता है, ax इक्वल टू b। इस तरह का फॉर्म हम दिए हुए इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ओके, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो a रहता है, मैंने अभी आप लोग को जैसे कि बताया, उसे क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि a के अंदर हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स में कोफिशिएंट लिखते हैं वेरिएबल्स के। ओके, कैपिटल X जो मैट्रिक्स रहता है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल्स लिखते हैं, x, y, z, इस तरह से हमने लिखा था। और b इक्वल टू क्या था हमारा, कौन सा मैट्रिक्स था, वो मैट्रिक्स था जिसमें हमने राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट दिए हुए थे वह लिखे थे। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ओके, अब देखिए इन्वर्शन मेथड सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या करना है, जो वेरिएबल्स दिए हुए रहेंगे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी कि वैल्यू वेरिएबल्स कहाँ पे दिए हुए हैं, ये कैपिटल X की जगह पर। कैपिटल X की जगह आपने कैसा लिखा था, जब 2 इक्वेशंस थे तो कैपिटल X की जगह हमने क्या लिखा था, x और y। और जब 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स थे तब क्या था, x, y और z था। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमें ये x, y और ये x, y और z ये वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब कि हमें कैपिटल X की वैल्यू निकालना है। ओके, तो कैपिटल X की वैल्यू निकालने के लिए देखिए मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, देन फाइंड a इनवर्स ऑफ a बाय एडजॉइंट मेथड। हमारे पास एक मैट्रिक्स a भी है वो कहाँ से मिलता है हमें कोफिशिएंट ऑफ x, y और z से लिखकर हमें मैट्रिक्स a मिल जाता है। तो वो मैट्रिक्स a से हमें क्या करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि आप लोग सब सीख चुके हैं। और a इनवर्स हम कौन सी मेथड से फाइंड करते हैं, एडजॉइंट मेथड से। तो एडजॉइंट मेथड ये टॉपिक भी हमारा हो चुका है। ओके, इसका मतलब कि आप सभी को a इनवर्स फाइंड आउट करना आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो इक्वेशंस लिखा था उससे हमने मैट्रिक्स का फॉर्म तो लिख लिया। वह मैट्रिक्स का फॉर्म हमारा किस तरह से आया है, वह मैट्रिक्स का फॉर्म ऐसा आया है, देखिए ax इक्वल टू b आया है इस तरह से। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ax इक्वल टू b लिखा है, इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी दोनों तरफ हम क्या कर दे रहे हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। हमने देखो ये जो दिया हुआ टर्म उसके सामने में a इनवर्स लिख दिया, उससे क्या कर दिया, गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो हमें राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वह सेटिस्फाइड होता है। तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आप सभी को इससे पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में बताया है, a इनवर्स इंटू a या फिर a इंटू a इनवर्स, ये क्या होता है, ये होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग जहां पर हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यह वीडियो स्टार्ट करा है वो वाले वीडियो में आप जाके देखिए। ठीक है, कि a इंटू a इनवर्स या फिर
ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम इसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अब यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए की जगह आई लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, आई। और ये जो एक्स है वह क्या हुआ, जैसे का वैसा, इक्वल टू राइट हैंड साइड का टर्म भी क्या रहेगा, जैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, अब देखिए ये क्या हुआ, आई इंटू एक्स। जब आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स भी क्या है, एक मैट्रिक्स है इस फॉर्म में। अगर हम ये दोनों मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, हमें इस तरह का ही मैट्रिक्स मिलेगा। कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, इस तरह का ही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, वह मैट्रिक्स देता है। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, आई इंटू एक्स क्या आ जाएगा, हमारा एक्स आ जाएगा। आई इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स। ओके, आई इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वह क्या रहेगा, जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है x इक्वल टू ए इनवर्स b मिल गया है। सिंपली क्या किया हमने, ये जो a को है सिर्फ यहाँ पर लेके चले गए, तो ये क्या हो गया, a इनवर्स हो गया। यहाँ पर प्लस का साइन था, कोई साइन नहीं है तो पावर में क्या है, प्लस का साइन, तो दूसरी तरफ ले आएंगे तो ऑफ कोर्स माइनस का साइन। तो अब हमें इन्वर्शन मेथड के लिए क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स आप सभी को फाइंड आउट करना आता है, वही सेम तरीके से आप सभी क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में मैट्रिक्स बी से उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखिए। इसमें सिर्फ कंसेप्ट में सब में इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आप लोगों को कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी होता है और दिए हुए मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ax इक्वल टू बी इस फॉर्म में लिखते हैं। आने वाले लेक्चर में हम इन्वर्शन मेथड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। Thank you for watching this video. So keep learning. Happy learning.